कैसे हैं आप लोग? ठीक होंगे। शिक्षा मनोविज्ञान जो भी शिक्षा की डिफिनीशंस थी, आई होप कि आप लोगों को समझ आ गया होगा। मैंने कोशिश की है पूरा समझाने की, बाकी तो परफेक्ट हूँ नहीं। देख लीजिएगा जो त्रुटियाँ रह गई हों, जो समझ में नहीं आया हो आप लोगों के, तो प्लीज़ पूछ लीजिएगा, डिस्कस करेंगे क्लास में। ठीक है, आगे आइए देखते हैं कौन से शिक्षा शास्त्री मनोवैज्ञानिक ने शिक्षा के बारे में क्या क्या कहा है। पहला नाम जॉन डीवी का है, देखते हैं इन्होंने क्या कहा है। जॉन डीवी कहते हैं कि जो शिक्षा व्यक्ति के उन समस्त शक्तियों का विकास है, समस्त शक्ति जो हमारे अंदर निहित है, उन सारी शक्तियों का क्या है, वह विकास है, जिसके माध्यम से मनुष्य क्या करता है, वातावरण को अपने अनुकूल बना लेता है। और वातावरण को अपने अनुकूल बनाने के बाद क्या करता है, उसमें संभावनाओं को ढूंढने लग जाता है। किस चीज़ की संभावना? आगे बढ़ने की संभावना, अपने विकास की संभावना। तो जॉन डेवी का कहना यही है कि मनुष्य की समस्त शक्तियों का विकास शिक्षा के माध्यम से होता है, और वह मनुष्य क्या करता है, वातावरण को अपने अनुकूल बना लेता है। और जब वातावरण उसके अनुकूल बन जाती है तो वह अपने विकास की संभावनाओं को उसमें ढूंढने लग जाता है और अपना मार्ग प्रशस्त करता है, आगे बढ़ता है। एक बुद्धिमान व्यक्ति हमेशा सदैव यही करता है। आप सभी लोग यही करते हैं। हमें कोई मौका मिलता है तो क्या हम उसे छोड़ देते हैं? नहीं मिलते। आज एनटीटी का एक अवसर आया हमारे पास, पहले कोई नहीं जानता था बिहार में एनटीटी क्या होता है। आज जैसे ही मौका आया, हम सभी लोग इस अवसर को क्या किए, अपने आप अवसर को क्या किए, अवसरों का उपयोग किए, कोर्स लिए, सर्टिफिकेट कोर्स कर रहे हैं, सर्टिफिकेट लिए। इससे क्या होगा, आने वाले दिनों में हमें यह संभावना दिख रही है कि हम गवर्नमेंट सर्विस में एनटीटी के माध्यम से जा पाएंगे। ठीक है, प्री प्राइमरी लेवल पर टीचर बन सकते हैं, एक उम्मीद है। तो ये क्या हुआ, ये बुद्धिमत्ता हुई। समझ में आया? तो जॉन डीवी का यही कथन था। आगे देखिए, टीपी नन, इनका कहना था कि व्यक्तित्व का, किसी भी पर्सन के व्यक्तित्व का पूर्ण विकास है किसके माध्यम से? शिक्षा के माध्यम से। शिक्षा बालक की व्यक्तित्व का पूर्ण विकास है, जिससे कि वह अपनी पूर्ण योग्यता के अनुसार मानव जीवन को मौलिक योगदान दे सके। शिक्षा के माध्यम से बताए थे ना कि शिक्षा के माध्यम से ऐसे नहीं होता कि सिर्फ हमारा सिलेबस वाला नौकरी अर्न करने वाला ज्ञान होते नहीं, हमारे व्यक्तित्व का पूर्ण ज्ञान होता है। हम कैसे दिखते हैं, हमारा बिहेवियर क्या है, कैसे हम रहते हैं, ये सारी चीज़ हमारी जो ओवरऑल इंडिविजुअल पर्सनालिटी, एक्सटर्नल और इंटरनल, यह सब शिक्षा के माध्यम से निर्धारित होती है। और निर्धारित होने के बाद क्या होता है, हम अपनी पूर्ण योग्यता लगा के मनुष्य, वह बालक क्या करता है, समाज में कुछ योगदान देता है। हम हर मनुष्य समाज से जुड़े हुए हैं। हम कुछ भी करते हैं, अगर डॉक्टर है, इंजीनियर है, चाहे जो भी ऑक्यूपेशन से हम लोग जुड़े हुए हैं, तो हम कहीं ना कहीं समाज को योगदान दे रहे हैं। एक साइकिल बनाने वाला भी समाज को अपना योगदान दे रहा है। तो हम सभी लोगों के जो ज्ञान होता है, हम लोगों का जो शिक्षा होता है, वह क्या होता है, समाज के लिए उपयोगी होता है, और समाज को हमको उसको देना पड़ता है, और हम देते हैं। सेवा जो होती है समाज की, वो हमें करनी होती है, और हम करते हैं। कोई भी आदमी बिना समाज के बिना समाज से अलग नहीं है, और बिना समाज के वह रह नहीं सकता। वह अपनी योग्यता का, अपनी काबिलियत का, अपने ज्ञान का, अपने क्या होता है, अंशदान, अपने अंश का एक दान समाज को सदैव देता है। किसी न किसी रूप में मनुष्य का यह दायित्व है कि वह देना चाहिए, और वह देता भी। आप भी देते हैं, हम भी देते हैं। ठीक है, नेक्स्ट कथन था शिक्षा का अर्थ। देखिए, किसी ने यह कहा कि शिक्षा हमारे अंदर ही, समस्त ज्ञान जो है हमारे अंदर ही विद्यमान है, उपस्थित है। हम उसको क्या करते हैं, उस ज्ञान में क्या होता है, शिक्षा के माध्यम से उस ज्ञान को जागृत करते हैं। ठीक है, ये मतलब कहना था नॉम चॉम्स्की। उनका कहना था कि बच्चे में जन्मजात प्रवृत्ति होती है किसी भी चीज़ को, मतलब उनका लैंग्वेज एक्विजिशन के ऊपर था, भाषा अर्जन के ऊपर था, लेकिन कहना था कि किसी भी बच्चे में जन्मजात उसमें एबिलिटी होती है, शक्ति होती है ग्रहण करने की।
तो ग्रहण तो कर लेता है बच्चा, शिक्षा के माध्यम से हम उसके अंदर जो सीमित जो अंदर का जो ज्ञान है उसको हम बाहर निकालते हैं। समझ में आ गया? शिक्षा हमारे अंदर जो दबी हुई ज्ञान है उसको क्या करती है, बाहर जागृत करती है, और उस ज्ञान का जागृत होना ही शिक्षा कहलाता है। ठीक है। कुछ लोग प्लेटो का कहना था कि शिक्षा के माध्यम से हम बालकों को एक ऐसा प्रशिक्षण देते हैं जिसके द्वारा उसमें नैतिकता का विकास हो। ठीक है। शिक्षा क्या करती है, स्वस्थ मस्तिष्क का निर्माण करती है। इसी तरह से रविन्द्रनाथ टैगोर थे, स्वामी विवेकानंद थे, इन सभी लोगों ने अपना अपना अलग अलग डिफिनीशन दिया था। आपके बुक में अरस्तु का दिया हुआ है। तो अरस्तु कहते हैं कि स्वस्थ मस्तिष्क में स्वस्थ शरीर का निर्माण, शिक्षा जो है स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क का निर्माण करती है। देखिए इनका जो शाब्दिक अर्थ है, शिक्षा का शाब्दिक अर्थ, इसका मतलब यह था कि शिक्षा की उत्पत्ति कहाँ से हुई, तो लैटिन भाषा के 3 शब्दों से मिली, एडुकेयर, एडुकेटम और एडुकेटम। ठीक है। और एक था एडुकेशन। लोगों का यह मानना था कि एडुकेयर, एडुकेटम और एडुकेशन, इन तीनों से मिलकर शिक्षा बना। तो जो एडुकेशन था वह भी एडुकेयर से बना, और जो एडुकेयर था उसका अर्थ था टू ब्रिंग अप और टू रेज। एक चीज मैंने कहीं पढ़ा था, एडुकेयर जो था, एजुकेशन से जो एजुकेयर बना, उसका अर्थ था टू लर्न आउट, टू लीड आउट। एडुकेयर से जो बना उसका मतलब था टू लीड आउट। टू लीड आउट क्या, हमारे अंदर की जो संभावनाएं हैं, जो हमारे अंदर की जो शक्तियां हैं, उसको बाहर की ओर लीड करना, उसको गति में लाना, उसको आगे बढ़ाना। यह किसके माध्यम से होगा, एडुकेशन के माध्यम से। ठीक है। यही इनका मतलब था। एडुकेशन जो था एडुकेयर से मिलके बना। एडुकेयर का मतलब हुआ टू लीड आउट, मतलब जो हमारे अंदर निहित क्षमता है, जो पॉसिबिलिटीज है, जो योग्यताएं हैं, जो संभावनाएं हैं, उनको बाहर की ओर निकालना। किसके माध्यम से, शिक्षा के माध्यम से। क्लियर है? होप क्लियर होगा। ठीक है। देखिए शिक्षा का प्रयोग हम 3 रूप में करते हैं। देखिए 2 तरह की शिक्षाएं होती है, एक औपचारिक, एक अनौपचारिक, पहले भी बता चुके हैं। अब जो होता है इसका प्रयोग 3 तरह से किया जाता है शिक्षा का, नहीं सॉरी, औपचारिक अनौपचारिक शिक्षा में समझ लीजिए। जो शिक्षा हम स्कूल सिलेबस के माध्यम से सीखते हैं ना, जिसका एक पर्टिकुलर गोल होता है, जॉब ओरिएंटेड जिसको कहते हैं, वह फॉर्मल टीचिंग होता है, औपचारिक शिक्षा। तो क्या यही हमारे जीवन को संपूर्ण बनाती है? क्या यही औपचारिक शिक्षा हमें कंप्लीट करती है, पूर्ण करती है? क्या यही औपचारिक शिक्षा से हमारा व्यक्तित्व कंप्लीट होता है? नहीं। हम तो स्कूल में 2, 3, 4, 5, 6 साल के बाद प्रवेश लेते हैं, नहीं, 3 साल से 6 साल की आयु में प्रवेश लेते हैं। क्या उससे पहले हम शिक्षित नहीं होते? क्या उससे पहले हम पढ़ते नहीं हैं? क्या उससे पहले हम जानते नहीं हैं कुछ भी? क्या हमें बोलना स्कूल में सिखाया जाता है? नहीं, ऐसा नहीं होता ना। तो जो चीज़ें हम घर से प्रारंभ कर देते हैं सीखना, वह ऐसा ज्ञान जो घर से प्रारंभ होता है, माँ से प्रारंभ होता है, दादा दादी, नाना नानी, चाचा चाची, परिवार, रिश्तेदार, समाज के माध्यम से जो ज्ञान प्राप्त होता है, वातावरण के माध्यम से जो ज्ञान प्राप्त होता है, जिसको हम अपने सेंस ऑर्गन्स के द्वारा अनुभव कर सकते हैं, पता लगाते हैं, उस माध्यम से सीखते हैं, वह ज्ञान जो होता है इनफॉर्मल एजुकेशन कहलाता है, अनौपचारिक शिक्षा। ठीक है। हम देखिए ये जो है शिक्षा का प्रयोग 3 तरह से किया गया है। एक शिक्षा जो हम ज्ञान के लिए पढ़ते हैं। ठीक है, हम ये बुक पढ़ रहे हैं, क्यों पढ़ रहे हैं? चलो मन कर रहा है, पढ़ लिया। अच्छा, इसमें जो चीज़ें लिखा हुआ है उससे मुझे कुछ होने वाला नहीं है। मन में आया कि पढ़ लिए, देखते इसमें क्या लिखा हुआ। इससे क्या होगा, मेरे ज्ञान की बढ़ोतरी होगी। जो हमारे पास स्टोर भंडार है नॉलेज का, उसमें क्या होगा, थोड़ा इंक्रीमेंट होगा।
हम इसलिए पढ़ते हैं, हमें शौक होता है कि चलो थोड़ा सा बुक उलट के पढ़े देख ले कि क्या है उसमें लिखा हुआ, इसलिए पढ़ते हैं। कुछ एजुकेशन जो होता है मानव के शरीर एवं मानसिक व्यवहार के परिवर्तन के लिए होता है, ठीक है। कुछ जो होता है वह होता है करिकुलम, स्कूल पाठ्यचर्या जो हम पढ़ते हैं, पर्टिकुलर जॉब ओरिएंटेड कोर्सेज जो आती है, 10वीं 12वीं किए, NTT किए, DLED BEd किए, जो आप चाहते हैं वह किए, एक फील्ड में आप पारंगत बन गए, इंजीनियर, डॉक्टर, प्रोफेसर बन गए। वह जो सिलेबस होती है वह एक किसी एक विषय के लिए होती है, करिकुलम तैयार होता है, सिलेबस तैयार होता है और हमें दिया जाता है जिससे कि हम पर्टिकुलर एक लक्ष्य को पा सकें, ठीक है। तो जो शिक्षा का शाब्दिक अर्थ है शिक्षा के अनुसार, यह एक विकास संबंधी प्रक्रिया है। अब इसको कहना आप लोगों को दोबारा जरूरत नहीं पड़ेगा कि शिक्षा विकास में क्या संबंध है, ठीक है। तो विकास संबंधी प्रक्रिया है एवं देखिए इसकी गति को समझने के लिए, ठीक है, शिक्षा कैसे होना चाहिए, किस स्टेज में होना चाहिए, किस कैसे निर्धारित की जाएगी, इसके लिए हमें शिक्षा की सामग्रियों का अध्ययन करना जरूरी है। शिक्षा कैसे होगी, किस आयु में कितनी मिलनी चाहिए, उसके बाद उसका क्या प्रभाव पड़ता है, किस जगह पे कैसी शिक्षा दी जानी चाहिए, उसका समय क्या होना चाहिए, ये सारी चीज़ें जो हैं वो शिक्षा सामग्री के अंदर में आता है। तो अब देखिए शिक्षा सामग्री के अंतर्गत 4 घटक पाए जाते हैं, बालक, हेरिडिटी, इन्वायरमेंट एंड टाइम। बालक से मतलब है कि हम किसी को ज्ञान देने जा रहे हैं तो यह भी तो देखना पड़ेगा कि जो ज्ञान या जो शिक्षा हमारे द्वारा प्रदान की जा रही है, क्या उसमें जिसको प्रदान की जा रही है क्या उसमें पात्रता है, क्या वह हमारे द्वारा दी गई ज्ञान को अर्जित करने में सक्षम है, क्या हम क्लास 1 के बच्चों को 10th का सिलेबस तो नहीं दे रहे हैं। यह सारी चीज़ें हमें देखनी पड़ती है। यह कैसे देखेंगे, हम बालक की प्रकृति को देख के ही उसको उसके अनुरूप शिक्षा देना चाहिए। शिक्षा से बच्चों को नहीं जोड़ा जाता है, सॉरी गलती हो गई, शिक्षा के अनुरूप हमें बच्चों के अनुरूप शिक्षा होनी चाहिए। शिक्षा के अनुरूप बच्चे नहीं होते, यहाँ पे चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन होता है। तो बच्चे को ध्यान में रखते हुए ही सिलेबस, उसकी पाठ्यचर्या, उसका करिकुलम, उसकी एक्टिविटीज़ सभी निर्धारित की जाती है, ऐसा जिससे बच्चे का सर्वांगीण विकास हो सके। तो हमें सबसे पहले देखना पड़ता है कि बच्चे की प्रकृति क्या है, उसका नेचर क्या है, वो किस नेचर का बच्चा है, हमें उसको किस तरह का शिक्षा देना चाहिए। ऐसा नहीं है कि उसका मैथमेटिक्स में दिमाग नहीं चल रहा हो, हम उसको ज़बरदस्ती +2 पढ़ा रहे हैं। हो सकता है वो साइंस में इंटेलिजेंट, हो सकता है वो सिलेबस उसको समझ ही नहीं आता, वो स्पोर्ट्स में इंटेलिजेंट हो। तो बच्चे की, हर बालक की, हर इंडिविजुअल की अलग अलग प्रकृति होती है, ठीक है। उसके बाद देखते हैं हेरिडिटी। कुछ जो क्या बोलते हैं उसको, जो ये हेरिडिटी वाले जो लोग थे, उन्होंने कहा कि जैसे जो बच्चा जिस वंश से होके आएगा, उसका जो वंशानुक्रम होगा, जो उसकी जन्मजात जो स्टेटस होगी, अपनी पैतृक जन्मजात शक्तियाँ होंगी, उसकी पैतृक जो संस्कार होंगे, वह बच्चा उसी तरह से ही होगा। आज के युग में यह अभिन्न है, यह बिल्कुल भिन्न है। ऐसा नहीं होता कि जिसके माँ बाप हल चलाते उसका बच्चा हल चलाता नहीं होता, वह DM बन जाता है, ठीक है। तो इनकी एक अपनी थी कि हेरिडिटी वाले, इन्होंने कहा कि नहीं, वंशानुक्रमवादियों के अनुसार था कि शिक्षा जो है वंशानुक्रम पद्धति है, ऐसा कुछ भी नहीं है, लेकिन जो लिखा है सो लिखा है। वातावरण के अनुसार कुछ लोगों ने कहा कि वंशानुक्रम से कुछ नहीं होता, हेरिडिटी से कुछ नहीं होता, जो श्रेय देना है वो आप वातावरण को दीजिए। कैसे भी बच्चों को किसी भी वातावरण में रख दीजिए, वो वैसा बन जाएगा। कुछ समय तक यह
सही भी मानी गई है। और प्रैक्टिकल अनुभव से हम सभी लोग ऐसा कह सकते हैं, ये कहते भी हैं कि इन्वायरमेंट का प्रभाव पड़ता है। वंश का तो नहीं जानेंगे, लेकिन इन्वायरमेंट का प्रभाव पड़ता है, यह देखते हैं हम लोग। ठीक है। समय समय की अवस्था को देख के ही शिक्षा दी जाती है ना। क्या नर्सरी जो बच्चा अभी मम्मा के गोद से निकला है, स्कूल के प्रांगण में पहुंचा है, तो क्या उस बच्चा को हम डायरेक्ट 1 2 3 क ख ग घ सिखाना शुरू कर देते हैं? नहीं। उसको पहले हम बैठना सिखाते हैं, बैठने लग जाता है, बोलना सिखाते हैं, तब उसके हाथ में कॉपी पेंसिल पकड़ाना सिखाते हैं। जब पकड़ने लगता है तो उसको कर्सिव लाइन, स्टैंडिंग लाइन, कौन कौन सी लाइन सिखाते हैं, तब जाके धीरे धीरे वो क ये तक पहुंचता है। क्या स्टैंडर्ड 9 के बच्चों को क सिखाते हैं? नहीं। तो जो शिक्षा की स्टेयर्स है, जो उसकी सीढ़ियाँ हैं, वो स्टेप बाय स्टेप है। तो उन स्टेप्स में उनके एज ग्रुप वाइज उन स्टेप्स को बांट दिया गया और उसी के अकॉर्डिंगली बच्चों को शिक्षा दी जाती है। ठीक है। तो ये थी शिक्षा की सामग्री, शिक्षा का शाब्दिक अर्थ, शिक्षा की सामग्री, यह आपका हो गया है। नेक्स्ट क्लास में हम देखते हैं आगे क्या पढ़ना है। ठीक है, बाय।